क्या बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का न्यू वैकेंसी आएगा या बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो 4808 स्टूडेंट क्वालिफाइड बचे हुए हैं उनका सेकेंड लिस्ट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल चलता है, जो क्वालिफाइड है यानी कि 4808 स्टूडेंट के लिस्ट में हैं, उनके मन में भी अधिकतम ये सवाल चलता है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा नया वैकेंसी निकाला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो है इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या बेल्ट्रॉन यहाँ पे नया वैकेंसी निकालेगा या जो क्वालिफाइड है पहले से, यानी कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2025 का जब एग्जाम लिया गया था तो इस एग्जाम में तो टोटल जो है यहाँ पे 9808 स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट बनाया गया था। तो जो 9808 ऐसे बच्चे थे जिनका मेरिट तैयार किया गया था, उस आधार पे 5000 की जो आवश्यकता थी उन 5000 लोगों को डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, जिसमें बेल्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पे सिर्फ 5000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट निकाल के यहाँ पे ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। यहाँ पे बेल्ट्रॉन के द्वारा फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुआ है। यहाँ पे ये बात आप लोग सोचिए कि बेल्ट्रॉन के द्वारा अभी तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट जारी हुआ है। और बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन में जब बेल्ट्रॉन 2025 का डाटा एंट्री ऑपरेटर का नोटिफिकेशन निकाला था तो इस नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का संख्या भी नहीं था कि हमें सिर्फ 5000 स्टूडेंट का जरूरत है। यहाँ पे आप लोग खुद सोचिए कि अगर बेल्ट्रॉन को सिर्फ 5000 स्टूडेंट का जरूरत रहता तो बेल्ट्रॉन को यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाने में सभी स्टूडेंट को यहाँ पे देरी नहीं करना चाहिए था, जल्द से जल्द यहाँ पे 5000 स्टूडेंट का ज्वाइनिंग करा देना चाहिए था अगर बेल्ट्रॉन को 5000 का जरूरत था तो। लेकिन बेल्ट्रॉन ने यहाँ पे क्या कर रहा है, 5000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी करके जैसे जैसे विभाग से मांग आ रहा है वैसे वैसे जो है बेल्ट्रॉन यहाँ पे सभी स्टूडेंट का जो 5000 में शामिल है उनका ज्वाइनिंग करा रहा है। अगर बेल्ट्रॉन यहाँ पे चाहता तो टोटल 9808 स्टूडेंट का भी लिस्ट बना सकता था और जैसे जैसे विभाग से मांग आता यहाँ पे वैसे वैसे जो है सभी स्टूडेंट का ज्वाइनिंग कराता। लेकिन बेल्ट्रॉन के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पे 5000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट बनाया गया है और 4808 स्टूडेंट को क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ दिया गया है। यानी कि 4808 स्टूडेंट के स्कोर कार्ड पे क्वालिफाइड घोषित कर दिया है और उन्हें जो है यहाँ पे छोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए आने वाला समय में यहाँ पे हो सकता है और होना भी चाहिए, यहाँ पे निश्चित तौर से गारंटी के साथ मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अधिकतम चांस है कि यहाँ पे बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है एक फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाता है और नोटिफिकेशन में संख्या नहीं रहता है तो उनका जो है एक फाइनल लिस्ट भी जारी होता है। यहाँ पे फाइनल लिस्ट किस अनुसार से जारी करेगा ये चीज ना तो हमें पता है और ना ही आप लोगों को पता है। ये चीज जो है बेल्ट्रॉन विभाग के अधिकारी को पता होगा और यहाँ पे आईटी मंत्री सर को पता होगा कि आने वाला समय में ये लोग क्या करेंगे, यानी कि ये लोग फाइनल लिस्ट देंगे या नहीं देंगे, ये चीज भी जो है उन लोगों को पता होगा। और अगर बात करूं यहाँ पे नया वैकेंसी का तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहला चीज बताना चाहता हूँ कि बेल्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पे एक टेंडर निकाला गया था जिसमें जो है सभी कंपनी यानी कि जैसे कि टीसीएस हो गया या अलग अलग कंपनी जो बेल्ट्रॉन का एग्जाम ले सके, उनका रिजल्ट बना सके, उनका जो नया वैकेंसी हो उनका नोटिफिकेशन बना सके, नोटिफिकेशन निकाल सके, यानी कि जो भी एग्जाम का प्रोसेस हो या रिजल्ट बनाने का प्रोसेस हो वो किसी कंपनी के द्वारा कराया जाता है। जैसे कि टीसीएस के द्वारा इससे पहले 2019 में कराया गया था। लेकिन बेल्ट्रॉन जो फिलहाल यहाँ पे टेंडर निकाला था उस टेंडर को अभी तक कोई कंपनी नहीं लिया है, यानी कि बेल्ट्रॉन के पास अभी कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो बेल्ट्रॉन का एग्जाम ले सके, नोटिफिकेशन निकाल सके, यानी कि तमाम काम जो एग्जाम से रिलेटेड हो वो कर सके। अभी बेल्ट्रॉन के पास ऐसा कोई एजेंसी नहीं है। तो सबसे पहला कारण जो है ये भी बन जाता है यहाँ पे नया वैकेंसी नहीं आने का। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बेल्ट्रॉन अगर नया वैकेंसी निकालता है और अगर हम लोगों को नहीं लेता है तो बेल्ट्रॉन को इसमें ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे 4808 स्टूडेंट का जो लिस्ट है यानी कि सेकेंड लिस्ट अगर जारी करेगा तो उनको जो है ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन वहीं पे ये लोग अगर नया वैकेंसी निकालता है तो इन लोगों को ज्यादा फायदा होगा और ये लोग जो है पब्लिक में भी दिखा सकेंगे कि देखो हम लोग जो है नया वैकेंसी निकाले हैं और नया वैकेंसी निकालने के बाद बिहार में जॉब दे रहे हैं। लेकिन जो पहले से क्वालिफाइड है क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि यहाँ पे उन लोगों को लिया जाए, उन लोगों को जॉब दिया जाए? यहाँ पे सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है बेल्ट्रॉन को। और यहाँ पे आईटी मंत्री सर को भी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो पहले से क्वालिफाइड है, जो पहले से योग्य है, उनको लिया जाए, उनका सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए। यहाँ पे अगर हम लोग एक्टिव रहते हैं, जो 4808 स्टूडेंट क्वालिफाइड बचे हुए हैं, अगर हम लोग एक्टिव रहते हैं और सरकार को हमेशा यहाँ पे अपने मांगों को दिखाते रहते हैं,
चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या आंदोलन करके हो, जैसा भी हो, अगर हम लोग एक्टिव रह जाते हैं 4808 स्टूडेंट, तो यहाँ पे बिल्कुल नया वैकेंसी नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को भी पता होगा और हर किसी को पता है कि बेल्ट्रॉन यहाँ पे 5 साल के बाद नया वैकेंसी निकालता है, लेकिन अगर बेल्ट्रॉन इसके बीच अगर निकाल रहा है तो यानी कि हम लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। जो 4808 स्टूडेंट क्वालिफाइड बचा हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा गलती हम लोगों का होगा अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो, अगर हम लोग शांत बैठ जाते हैं तो। क्या आप लोगों को नहीं पता है कि हम लोग का जो मांग है ये वाजिब मांग है और इस मांग को बेल्ट्रॉन को पूरा करना भी चाहिए। क्या 4808 स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हुआ है, क्या बिना मेहनत का क्वालिफाइड हुआ है? टाइपिंग नंबर घटाने के बाद अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाइड कर रहा है तो बहुत मेहनत से कर रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है हम लोगों को एक्टिव होने की। हम लोग अगर एक्टिव हो जाते हैं तो हम लोगों का मांग बिल्कुल पूरा होगा। हमको पूर्ण रूप से भरोसा है कि हम लोगों का मांग जो है बिल्कुल पूरा होगा। जैसा कि आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा सर से भी मुलाकात किए थे, यानी कि आईटी मंत्री सर से जब मुलाकात किए थे, उनका भी कहना था कि पहले 5000 स्टूडेंट का ज्वाइनिंग कराने दीजिए, उनके बाद आप लोग फिर दोबारा आइए, तब आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा, आप लोगों पे विचार किया जाएगा। जैसा कि बात करने से पता चला, यानी कि आधा घंटा तक हम लोग बात किए थे सेकंड लिस्ट के मुद्दा को लेके। उससे बात करने से, वहां से जो आईटी मंत्री सर से बात किए, वहां पे बात करने से पता चला कि आईटी मंत्री सर जो है यहाँ पे सेकंड लिस्ट जारी कर सकते हैं। ये चीज मेरे पास प्रूफ है। आने वाला समय में यहाँ पे हो सकता है अगर हम लोगों के साथ अत्याचार होता है और हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है, तो ये प्रूफ जो है मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आईटी मंत्री सर के द्वारा क्या कुछ बताया गया था। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोगों को यहाँ पे एक्टिव रहने की जरूरत है। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये कुछ लोग कर रहा है, करने देते हैं, अगर सेकेंड लिस्ट आएगा तो सबको फायदा होगा, भाई ऐसा सोच बिल्कुल भी मत रखिए। आप लोग जो है यहाँ पे पॉजिटिव सोचिए और यहाँ पे सभी स्टूडेंट योगदान दीजिए। जो भी स्टूडेंट योगदान दे रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाइड हैं, लेकिन सभी का योगदान नहीं मिल पाता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी 4808 स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं, सभी जो है ट्विटर पे अकाउंट बनाइए, यानी कि ट्विटर जिनको अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, आप सभी जो है उस पे अकाउंट बनाइए नया और उस पे कोशिश कीजिए कि जो बिहार के माननीय आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा सर है वहां उनको फॉलो कर लीजिए और उनका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री सर हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए, उनका भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और बेल्ट्रॉन के तमाम अधिकारी हैं उनको भी फॉलो कीजिए, उनको हम लोग टैग करेंगे और सोशल मीडिया पे यहाँ पे ट्विटर के द्वारा उन लोगों के पोस्ट पे कमेंट करेंगे, रिट्वीट करेंगे और उनके फेसबुक पे भी कमेंट करने का कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों का मांग जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है हम लोगों का मांग पूरा हो सके। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कम से कम घर बैठ के भी कम से कम 10 मिनट आप लोग जरूर दीजिए। जो 4808 स्टूडेंट क्वालिफाइड है, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज जो है यहाँ पे आईटी मंत्री सर को ट्वीट किया जाए, उनके ट्विटर अकाउंट पे, यानी कि ट्विटर पे जो वो लोग अगर पोस्ट करते हैं तो उनके पोस्ट पे अधिकतम से अधिकतम कमेंट किया जाए हम लोगों के मुद्दा के बारे में, यानी कि सेकेंड लिस्ट के मुद्दा के बारे में। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हर दिन जो है आप लोग कोशिश कीजिए ट्विटर पे अकाउंट बनाने का और हर दिन यहाँ पे 5 से 10 मिनट जरूर दीजिए ट्विटर पे। हम सभी स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हैं, बहुत सारा स्टूडेंट का योगदान यहाँ पे है ट्विटर अकाउंट पे, यहाँ पे रिट्वीट करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में। मैं उन सभी स्टूडेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कम से कम वो लोग जो है इतना कुछ तो कर रहा है। आने वाला समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक जोरदार आंदोलन करें। जैसे ही ज्वाइनिंग स्टार्ट होता है तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो गूगल फोरम के माध्यम से सभी स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे तैयार किए हैं, उनका जो अलग ग्रुप बनाए हैं, अगर आप लोगों में से कोई अभी तक गूगल फोरम को नहीं भरे हैं तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा आप लोग गूगल फोरम को जरूर भर लीजिए। आपको जो है एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाएगा और हम लोग जब भी कुछ करते हैं सेकेंड लिस्ट से संबंधित या सेकेंड लिस्ट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट सूचना होता है, या ट्विटर अकाउंट पे हम लोगों को किसी को कमेंट करना होता है, या उनको जो है पोस्ट करके उनको जो है यहाँ पे रिट्वीट करना होता है, तो हम लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है उस ग्रुप के माध्यम से करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, यहाँ पे हम लोगों का संख्या बहुत है, 4808 स्टूडेंट का संख्या कम नहीं होता है। अभी तक में जो है सिर्फ 500 से ज्यादा स्टूडेंट जो है गूगल फोरम में जुड़े हैं और सब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज आप लोग जो है ट्विटर अकाउंट पे नया अकाउंट जरूर बनाइए। अगर आप लोगों को नहीं बनाने आता है ट्विटर पे अकाउंट, तो आप लोग कम से कम कमेंट कीजिए हमें कि हमें ट्विटर अकाउंट
ट्विटर पे ट्विटर अकाउंट बनाने नहीं आता है, पोस्ट करने नहीं आता है, रीट्वीट करने नहीं आता है, लाइक करने नहीं आता है, यानी कि ट्विटर बिल्कुल भी चलाने नहीं आता है, तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि मैं ट्विटर को आसानी से समझा दूंगा कि किस तरह से आप लोग ट्विटर पे अकाउंट बना सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, रिपोस्ट कर सकते हो, रीट्वीट कर सकते हो, सारा कुछ जो है आसानी से समझा दूंगा। अगर 5 कमेंट भी ऐसा आता है तो मैं इनके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा ट्विटर के ऊपर कि किस तरह से आप लोग एक्स ट्विटर पे अकाउंट बना सकते हो और ट्विटर को अच्छे से चला सकते हो। आप लोग बिल्कुल आसानी से चला लोगे अगर इस पे एक वीडियो आप लोगों को बना के बता दूंगा तो। इसीलिए अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग अगर एक्टिव रहते हैं तो हम लोगों के मांगों पे विचार होगा और हम लोगों का जो सेकंड लिस्ट का मुद्दा है, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि हम लोगों का सेकंड लिस्ट भी जरूर आएगा अगर हम सभी स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं तो। और ये लोग जो है भूल के भी नया वैकेंसी के बारे में नहीं सोचेगा, सबसे पहले यहाँ पे ये लोग सेकंड लिस्ट देगा, यानी कि हम लोग जो क्वालिफाइड हैं इन लोगों के साथ इंसाफ होगा, तब जाके ये लोग आगे कुछ कर सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, प्लीज आप सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए और हर एक स्टूडेंट यहाँ पे ट्विटर अकाउंट जरूर बना लीजिए। और यहाँ पे हम लोग जो है हर दिन कोशिश करेंगे ट्विटर के माध्यम से भी रात में 9 बजे या 7 बजे जो है हर दिन कोशिश करेंगे आईटी मंत्री सर को ट्विटर के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री सर को, आईटी मंत्री सर को और जो भी अधिकारी हैं बेल्ट्रॉन को, सभी को कमेंट करने का कोशिश करेंगे। और कुछ दिन के बाद जैसे ही ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाता है हम लोग अपने मांगों को लेके यहाँ पे जो है शांतिपूर्ण तरीका से, जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक जो है हम लोग आंदोलन भी जरूर करेंगे। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों का यहाँ पे साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी 4808 स्टूडेंट बचे हुए हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि गूगल फॉर्म को जरूर भर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए ताकि आंदोलन के बारे में आप लोगों को पता चल सके, सेकेंड लिस्ट के बारे में पता चल सके कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं, ये चीज जो है आप लोगों को पता चल सके। और इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बेल्ट्रॉन से संबंधित जो भी जानकारी होगा मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों का सेकेंड लिस्ट आएगा और बिल्कुल आना भी चाहिए। बस हम लोगों को एक्टिव रहना है, हम लोगों को हमेशा एक साथ बना के रहना है। अधिक से अधिक संख्या में 4808 स्टूडेंट का संख्या कम नहीं होता है, बस जरूरत है हम लोगों को एक्टिव होने की। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में बाय।